के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। भाई साहब अर्ज किया है कि जो लड़ते थे कभी कुत्ते बनकर उनमें भी आज संगी हो गए, जो लड़ते थे कभी कुत्ते बनकर उनमें भी आज संगी हो गए। एक ईमानदार को हटाने के चक्कर में पूरी सियासत नंगी हो गए। उत्तर प्रदेश के गलियों के अंदर टिकट ब्लैक करने से लेकर उसी उत्तर प्रदेश में अपनी शक्ल को ब्लैक कर चुके संजय सिंह की हालत गली के उस खुजली वाले कुत्ते के समान हो गई है, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कहता है चल दूर हट। संजय सिंह के अंदर जितना भी गुस्सा श्री राम मंदिर को लेकर है, जिसकी वजह से ये शायद आज अफवाहों को फैला रहा है कि यहां पर सारे घोटाले श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के द्वारा किया गया है, इन सारी चीजों को हम आज एक्सपोज करते हुए संजय सिंह का चेहरा एक बार फिर से काला करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष झा और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉजिटिव। आम आदमी पार्टी, भले इस पार्टी का नाम आम आदमी हो, लेकिन आज तक दिल्ली वालों को इस पार्टी ने सिर्फ एक ही चीज दी है, वो है केला। और इसी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि खुजलीवाल जी, माफ करिएगा केजरीवाल जी, इन्होंने आज तक दिल्ली वालों को कई बड़े बड़े चूने लगाए, कई बड़े बड़े दावों के साथ कहा गया कि मैं इनको एक्सपोज करने वाला हूं, मैं उनको एक्सपोज करने वाला हूं, और इन सारे चक्करों में खुजलीवाल हमेशा खुद एक्सपोज होते रहे और उनके नेता उन्हीं के हाथ को पकड़कर अब शायद सियासत सीख रहे हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि संजय सिंह उर्फ ब्लैक टिकट करने वाला एक चोर, इसने यह बात कही है कि यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया है। पहले इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना। अब सबसे पहले मैं आप लोग को सच्चाई बता देता हूं, उसके बाद इन खुजलीवाल के चमचों के ऊपर हम लोग आते हैं। सबसे पहले सच्चाई जान लीजिए कि आज से 2 साल पहले यानी कि 2019 के अंदर एक महिला के द्वारा उस जमीन की टोकन पहले से ही दे दी गई थी, यानी कि लगभग 50 लाख का टोकन पहले से ही दे दिया गया था। 2 साल पहले जब श्री राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया था, तब उस जमीन की कीमत सिर्फ 2 करोड़ के ही आसपास थी, लेकिन अब उस जमीन की कीमत लगभग 14 गुना बढ़ चुकी है, जिसका टोटल संख्या होता है लगभग 18.5 करोड़। जाहिर सी बात है, जहां पर विश्व का सबसे सुंदर और भव्य मंदिर निर्माण हो रहा हो, उस जमीन की कीमत आसमान को छुएगी ही। इतना ही क्यों, शहर के गलियों से जब कोई मेट्रो का काम स्टार्ट होता है तो आसपास की जगहों की जो कीमत होती है वो अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर रोजगार उत्पत्ति होती है, उसके जगह पर वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सीधी सीधी जानकारी है जो ये मोटी भैंस के अकल के गधों को कभी समझ में नहीं आएगा। और इन सारे फैक्ट्स को पहले ही श्री राम मंदिर भूमि के द्वारा वहां के जो ट्रस्ट है, महासचिव है जो चंपत राय जी है, उन्होंने पहले ही ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। फिर भी खुजलीवाल के अंदर कौन सा खुजली मच जाता है जो हमेशा ऐसे ऐसे प्रोपोगेंडा को सामने लेकर आता है और ये सारी चीजें बाद में एक्सपोज होकर उनके पल्ले नहीं पड़ती है, तो ये कह देते भाई साहब हमसे गलती हो गई, भाई साहब हम लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। ये सारी अफवाहों को धूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हर कोई जानता है श्री राम मंदिर का वर्डिक्ट आने के बाद कौन से जमात के अंदर कितना ज्यादा मिर्ची लग गया है। ऐसे ही मिर्ची कांग्रेस के कुछ लोगों को भी लग चुका है। अब इसी उड़ने वाले तीर को कांग्रेस के कुछ लोगों ने अपने अंदर ले लिया है, जिसके अंदर हमारे प्रिय छोटा भीम यानी कि पप्पू जी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जी शामिल है। कुछ साल पहले इनकी ही अम्मा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था राम डजंट एग्जिस्ट, राम सिर्फ एक कल्पना मात्र है, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं। और आज उनकी ही औलादे ट्विटर के ऊपर हमें श्री राम मंदिर के विषय में ज्ञान पेल रही है। आहा, क्या सुंदर नजारा है। इसे देखने के बाद श्री राम भक्ति शायद मुझे राहुल गांधी से ही सीखनी पड़ेगी। प्रियंका वाड्रा के विषय में बस इतना ही कह सकते हैं कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी महिला है जिनका मायका और ससुराल दोनों के दोनों जमानत पर है, फिर भी इनके चमचे कहते हैं चौकीदार चोर है। शूर्पणखा के मुख से कभी आप लोगों ने रामायण का पाठ सुना है? कभी आप लोगों ने राम भक्ति के विषय में जानकारी ली है? अगर नहीं ली होगी तो आज ही ट्विटर पर जाकर प्रियंका वाड्रा की आईडी को देख लीजिए, आप लोगों को शूर्पणखा के दर्शन लाइव हो जाएंगे। और हमारे प्रिय पप्पू जी के लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मां बाप की शादी चर्च में होगी और बेटा जनेऊधारी कहलाएगा। ये वही लोग हैं भाई साहब जिन लोगों के अंदर श्री राम जन्मभूमि को लेकर पिछले कई सालों से इतना द्वेष था कि जिन्होंने श्री राम मंदिर भूमि के लिए वहां पे
अपने फौज को खड़ी करके रख दी थी क्योंकि आपके मंदिर का निर्माण ना हो सके। और जब आज श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है, तब ऐसे फूटी के राजनीति को करने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दल्ले नेता सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर द्वेष फैलाना जानते हैं और आप लोगों के बीच में संभ्रम निर्माण करना जानते हैं। यही कांग्रेस की हमेशा से रणनीति रही है। जिन्होंने कभी श्री राम जी का अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, आज उनकी औलाद हमें राम जी के ऊपर ज्ञान दे रही है, हमें धर्म की बात सिखला रही है। इन सारे ढोंगियों से दूर रहना, इन सारे लोगों से दूर रहो और हमारे जन्म राम भूमि के ऊपर जो ट्रस्ट बनाया गया है उसके ऊपर ट्रस्ट करो। आप लोगों के लिए आज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।